औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक आने वाले नए साल के हवाले से है कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, और ख़ुसूसन आज की वीडियो बुर्ज हमल वालों के लिए, बुर्ज एरीज़ वालों के लिए है कि एरीज़ वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। सबसे पहले इब्तदाई मालूमात देना चाहूँगा एरीज़ के मुतालिक, और फिर 2021 जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले अगर आपकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दौरान है तो आपका बुर्ज जो है वो पैदाइश के मुताबिक एरीज़ या हमल बनता है और आपका मुतलका सियारा जो है वो मरीख, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश याद नहीं या किसी वजह से आप तारीख़ पैदाइश नहीं अपनी जानते तो अपने नाम के मुताबिक भी आप अपना बुर्ज और सियारा जान सकते हैं। तो अगर आपके नाम का पहला हरफ अलिफ, लाम, ऐन या ये से शुरू होता है, मसलन आज़म, लैला, उज़्मा, यामीन वगैरह, तो आपका तलब भी बुर्ज हमल से है। आप अपने हालात जो है वो बुर्ज हमल के मुताबिक जान सकते हैं और आपका मुतलका सियारा भी मार्स या मरीख ही है। एरीज़ वालों का जो लकी नंबर है वो 9 है। 9 नंबर से इनका ख़ास मौफिक नंबर है इनके लिए। 9 नंबर की अंगूठी पहनना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो भी स्टोन पहनते हैं उसके ऊपर भी 9 नंबर का नक्श बनवा के पहन सकते हैं, और इसके अलावा चांदी की अंगूठी जो है वो 9 नंबर के नक्श के साथ पहन सकते हैं। जो आमतौर पे मार्केट में 9 नंबर की अंगूठियाँ दी जाती हैं उसमें मुकम्मल तौर पे उस तरीके से 9 का नक्श नहीं दिया होता जिस तरीके से दिया जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले इसमें ख़ास तौर पे जो अदारा कशफ रूहानी की तरफ से 9 नंबर की अंगूठी बनाई जाती है उसमें 9 के आदाद जो है वो 9 दफ़ा लिखने के साथ साथ दीगर भी जो लवाज़मात हैं वो भी इसमें दिए जाते हैं। उसकी डिटेल आप जो है वो किसी वक्त राब्ता करके या कशफ रूहानी जंतरी का मुताला करके भी जान सकते हैं। और आपका लकी दिन जो है वो मंगल है। आप से मुतलका जो लकी कलर है आपका वो सुर्ख और गुलाबी है। सुर्ख गुलाबी लकी कलर से मुराद ये होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की लिबास में, अपने घर की सेटिंग में, पर्दों के इंतखाब में, ज़िंदगी के और मुख्तलिफ अमूर में जो है सुर्ख रंग या गुलाबी रंग को थोड़ा सा अहमियत दे सकते हैं। इससे मुराद ये नहीं कि मुकम्मल तौर पे आप यही रंग पहने, ऐसा नहीं है, बल्कि कहीं उसका थोड़ा सा कम्बिनेशन में कहीं उस कलर का हल्की सी रिफ्लेक्शन भी आ जाए तो तब भी ये आपके लिए कलर का उसी तरीके से ही उसके असरात होते हैं। ये देखिए कि जो कलर थेरेपी से मुतल्लिक़ लोग रखते हैं वो कहते हैं कि रंगों के इंसानी ज़िंदगी पे ख़ास असरात होते हैं। यही वजह कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ बुर्जों के से मुतल्लिक़ जो स्टोन्स हैं वो उनके सियारों और बुर्जों से मुतल्लिक़ ही स्टोन्स का तयन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर रंग को भी अहमियत दी जाती है। यानी एरीज़ वालों के लिए सुर्ख रंग के पत्थर जो है वो ज़्यादा बिलअमूम तजवीज़ किए जाते हैं, और इसमें एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर मरजान का पत्थर जो है बहुत मौसर है। सुर्ख कलर का पत्थर है, सुर्ख रंग में होता है। अकीक भी इसके अंदर बहुत फ़ायदेमंद है। सुर्ख अकीक जो है वो बहुत मौसर है। सुर्ख अकीक बहुत नायाब पत्थर है। आमतौर पर मार्केट में जो पत्थर अवेलेबल है वो ज़्यादातर रंग करके, कलर करके मुख्तलिफ़ पत्थरों को या सफ़ेद अकीक को ही रंग करके वो लाल अकीक बना देते हैं, तो वो उतने असरात उसके नहीं होते। इस तरीके से मरजान को भी जाली तैयार करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं, और मरजान को भी जाली तैयार किया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी पत्थर का इंतखाब करें तो उसमें कोशिश करें कि वो किसी काबिल एतमाद अदारे से हासिल कर सकते हैं। आप अदारा कशफ रूहानी जो है उसके पास असल स्टोन्स मौजूद हैं। आप मुकम्मल एतमाद के साथ जो है अदारे से स्टोन्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड स्टोन का पत्थर भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ब्लड स्टोन का भी ज़ाती सियारा जो है मरीख है, और एरीज़ वालों का भी ज़ाती सियारा मरीख होता है। इस लिहाज से ब्लड स्टोन आपके लिए ज़िंदगी के तमाम उमूर, शादी, रोज़गार, कारोबार, सफ़र, तालीम, औलाद और दीगर उमूर में जो है बड़ा फ़ायदेमंद रह सकता है। एरीज़ वालों की मुतलका जो विर्द है वो है या मालिकु या कुदूस।
ये दो अल्लाह ताला के नाम हैं और इनका बकसरत विर्द करें। 313 दफ़ा विर्द करें, 786 दफ़ा या 1100 बार, जिस कदर आसानी से आप कर सकें। यकसुई के साथ और तवज्जो के साथ विर्द करें। इसमें तादाद इतनी अहमियत नहीं रखती, अक्सर बात यह कि तवज्जो कितनी आपकी है। अगर आपकी तवज्जो 313 या 100 बार पढ़ने में है या 786 बार पढ़ने में है, तो आप उसको उतनी ही बार करें जितनी आप आसानी से कर सकते हैं। बकसरत भी आप इस विर्द का, इन अस्माउल हुस्ना का विर्द करें, अव्वल आखिर 3-3 दफ़ा या 7-7 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और एरीज़ वालों को चाहिए कि वो अगर कुरान पाक की तिलावत का अगर मामूल बनाते हैं तो वो सूरह फतह की तिलावत बेमा तर्जमा करें। सूरह फतह में दीन और दुनिया की फ़तह है, कामयाबी है। इंसान हर काम में कामयाबी और फ़तह हासिल करना चाहता है, चाहे वो रोज़गार है, चाहे वो सफ़र है, चाहे वो तालीम है, ज़िंदगी के तमाम उमूर है, घरेलू उमूर है, शादी, हर काम में इंसान फ़तह का मतलाशी है, कामयाबी का मतलाशी है। फ़तह और कामयाबी का मुसाफिर है इंसान, उसकी मंजिल फ़तह और कामयाबी है। तो इस लिहाज से ये सूरत जो है, इसके वहाँ तर्जमा पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इसकी तसीरात और रूहानियत के असरात महसूस होंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में भी खैर व बरकत और तरक्की जो है और कामयाबी और हर काम में अल्लाह के फजल करम से फ़तह नसीब होगी। बुर्ज हमल वालों को सदक़ात जो हैं वो मंगल के रोज़ देना ज़्यादा मौसर है। वैसे सदक़ात का तो कोई ख़ास दिन नहीं है, आप हर रोज़ सदका दे सकते हैं। सदका से मुराद एक नेकी है और नेकी का कोई वक्त नहीं होता, इसका कोई दिन नहीं होता। जब भी नेकी आपके पास करने का आपको अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिले, आप वो नेकी कर सकते हैं। किसी को मुस्कुरा के देखना भी एक सदका है, नेकी है। और आप अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो अपने कम वसाइल के साथ सदका दे सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा वसाइल हैं तो हस्बे तौफीक अपने वसाइल में सदका दे सकता है। सुर्ख अशिया का सदका ज़्यादा मौसर है। इसमें रोटी और सालन का सदका जो है बहुत फ़ायदेमंद है। सुर्ख दालों का सदका बहुत फ़ायदेमंद है। हस्बे तौफीक आप ज़रूरतमंदों को जो है वो खाना खिलाएँ और एक दफ़ा आप खिला दें, चाहे एक फ़र्द को खिलाएँ, चाहे 10 अफराद को खिलाएँ, चाहे जितने हस्बे तौफीक आप हफ्ते में एक दफ़ा या एक से ज़्यादा दफ़ा भी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़ों को शक्कर डालें। दरख्तों के नीचे अक्सर बसेरा होता है इन कीड़े मकोड़ों का, तो वहाँ आप शक्कर जो है वो डालें और उनकी, इसके अलावा जो जानवर वगैरह मुख्तलिफ हैं उनको चारा वगैरह डालें। तो ये भी एक सदका है। अगर आपके करीब कोई झील है या दरिया है या कोई नहर है या कोई करीबी पार्क है जहाँ कोई ऐसा है जगह जहाँ पानी वगैरह मौजूद होता है, तो यकीनन वहाँ भी मखलूक भी होती है। तो अभी मखलूक को ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह के पीसेस जो हैं वो आप डालें। तो ये सदक़ात जो हैं ये आप अपनी मामूल में का हिस्सा बना सकते हैं और इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि रोज़ाना ही ये सदका करना है। इसके अलावा आप कैश की शक्ल में, रुपये की शक्ल में जो है वो भी सदक़ात अदा कर सकते हैं। फ़ुक़रा को, ग़ुरबा को अपने हस्ब तौफ़ीक दे सकते हैं। तो ये इसमें एरीज़ वालों के जी इब्तदाई तौर पे ये मालूमात हैं और एरीज़ वालों के ज़ैचे के मुतालिक अब आते हैं। बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल 2021 कैसा रहेगा, इसमें जो ज़ैचा तैयार किया गया है इसके मुताबिक जो असेंडेंट है उसमें आपका ही जो हकम सियारा है, इस बुर्ज का हकम सियारा जो है मरीख वो मौजूद है। सेकंड आउट में यूरेनस और थर्ड हाउस में रास, फोर्थ हाउस में मून है और 10th हाउस में जो है वो सन और मरकरी प्लूटो मौजूद हैं और वीनस जो है 9th हाउस में मौजूद है। सैटर्न जो है वो 11th हाउस में जुपिटर के साथ है और उसके बाद नेपच्यून जो है वो 12th हाउस में मौजूद है। ये यकम जो जनवरी 2021 के मुताबिक जो है वो ज़ैचा है। जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें प्लैनेटरी पोजीशन जो चेंज होती जाएगी तो कुछ इसमें तब्दीलियाँ भी आएंगी, लेकिन बेसिक जो नक्शा ज़ैचे का 2021 का है वो यही बन रहा है। इसमें सबसे पहले ये है कि एरीज़ वालों के लिए शादी के अमूर के हवाले से ये बहुत अच्छा साल है और बहुत ही मौफिक साल है। वो जो एरीज़ लड़के लड़कियां जिनकी शादी अरसा दराज से रुकी हुई है, किसी बंदिश की वजह से, नहूसत की वजह से, सियारों की गर्दिश की वजह से, मंगल योग की वजह से। मंगल योग जैसे आप जानते हैं कि सियारा मरीख ही की नहस हालत होती है जो ज़ैचे में पाई जाती है, पहले घर में, चौथे घर में या 8वें घर में और या छठे घर में या किसी और घर में ऐसे इस तरह से सियारा मरीख अपने नहस असरात देता है तो उसको हम मंगल की नहूसत कहते हैं। तो वो ऐसे असरात की वजह से जो इनकी शादी
एरीज वालों की डिस्टर्ब चली आ रही थी, रिश्ता नहीं हो पा रहा था, मंगनी रिश्ता बार बार टूट रहा था या हो नहीं पा रहा था, या शादी में ताख़ीर हो रही थी, क्योंकि जिस वक्त मंगलेशी असरात पैदा होते हैं तो बाज़ का 30 साल 32 साल से ऊपर भी शादी की ताख़ीर हो जाती है। तो ऐसे हालात में ये साल आपके लिए ख़ास तौर पे इस वक्त फ़ायदेमंद है कि इस वक्त असेंडेंट में मार्स बैठा हुआ है। मार्स आपका जो है वो इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा वीनस, शादी के सियारे जो हैं, वीनस, मून और सन, ये भी आपके बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, 9th हाउस में भी और 10th हाउस में भी। तो इससे पोजीशन से ज़्यादा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि ये शादी के हवाले से ख़ास तौर पे एरीज़ वालों को इस साल में भरपूर खुशियाँ हासिल होने वाली हैं, कामयाबियाँ हासिल होने वाली हैं। सारी बंदिशें जो शादी से मुतल्लिक़ थी वो फज़ल ताला जो है वो इंशाल्लाह आपकी इसमें ख़त्म हो जाएंगी। एरीज़ वालों के लिए जो शादी में आसानी के लिए एक वजीफ़ा बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या लतीफ़ या गफ़ूर। इसका बकसरत विद करें 313 बार या 786 बार अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ, तो इंशाल्लाह सियारों की नहुसत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे ये जो 3 माह हैं, ये मार्च, अप्रैल और मई, ये ख़ास तौर पे शादी रिश्ते के हवाले से मगनी कोई ना कोई पैगाम आ सकता है। कोई शादी रिश्ते पसंद की शादी करना चाह रहे हैं तो उसमें ये जो वक्त है ये बहुत मुवाफ़िक चल रहा है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक का ये वक्त जो है ये भी बहुत मुवाफ़िक चला आ रहा है शादी के हवाले से। इस दौरान रिश्ते शादी के मामला जो है आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, इसमें रिश्ता तय होने में कामयाबी होगी, और कहीं ना कहीं से ऐसा बेहतर रिश्ता पैगाम आपके लिए आएगा कि आपका मामला जो शादी का है, जो रुका हुआ है, वो फजल ताला जो है वो हल हो जाएगा। तो या एरीज़ वालों के लिए, लड़के लड़कियां जितनी भी हैं या जिनकी शादी के मसाइल हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और रूहानी तदारक के तौर पे एक अदारे कश्फ रूहानी की तरफ से एक लो तैयार की जाती है, लोहे शादी। लोहे शादी एक बहुत ही मौसर रूहानी तदारक है, रूहानी अमल है, और बहुत सारे लोगों को अल्लाह के फल से बना के दिया जिनकी शादी किसी वजह से भी रुकी हुई थी, मसाइल पैदा हो रहे थे, बंदिश लगी हुई थी। बंदिश 2 तरह की हो सकती है शादी में। एक तो सियारों की नहुसत होती है जिसमें मुख्तलिफ सियारे जो होते हैं वो नहस असरात करते हैं। सबसे अव्वल मार्स ही इस वक्त मनफी होता है, और आपका भी ज़ाती सियारा जो है वो मार्स ही है। तो अगर ये मनफी हो जाए तो फिर वो शादी के बाद बहुत लेट हो जाती है। और उसके अलावा दूसरा जो है वो सहर जादू बंदिश के असरात होते हैं। तो ये 2 असरात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ख़ास तौर पे शादी जो है वो लेट हो जाती है। और तीसरी जो ऐसे असरात होते हैं जिसमें इंसान को ज़हनी दिमागी तौर पे, असाबी तौर पे इस कदर ज़हनी तौर पे अपसेट हो जाता है कि इंसान शादी करने के मामलात में खुद ब खुद अपने ही लिए रुकावट पैदा कर रहा होता है। ऐसे लोग होते हैं जिनके मकसद जो आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, जो कहते हैं कि जी वो लड़का या लड़की खुद ही शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे। तो ये बंदिश खुद वो साख्ता होती है जो लड़का लड़की की तरफ से अपने तौर पे अपने ऊपर लगा दी जाती है। तो ये तीनों किस्म की किसी भी नहुसत का आप एरीज़ जो हैं उनको इसके असरात होंगे, तो उसमें अल्लाह के फजल से ये लोहे शादी जो है एक बहुत ही रूहानी और मौसर अमल है। इसमें मुख्तलिफ सूरतों, मुख्तलिफ आयात और इस्माल हुस्ना से ये अमल तैयार किया जाता है, और ये बहुत ताकतवर अमल है। और शादी के अमूर में जो है वो बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये जो मैंने आयाम आपको बताए हैं, जो माह बताए हैं, 6 माह तकरीबन ड्यूरेशन बनता है, ये वो बहुत वक्त अच्छा मौसर वक्त है जिसमें शादी रिश्ते के मुतालिक जो भी मामला उसकी एफर्ट की जाएगी, अल्लाह के फजल से उसमें कामयाबी जो है वो नसीब होगी। घरेलू लाइफ के हवाले से जो है बुर्ज हमल वालों के लिए ये साल जो है मिले जुले असरात का हामिल है। कुछ प्लैनेट्स जो अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा करते हैं, जिसमें मार्स सबसे नुमाया है, और इस वक्त मार्स की जो पोजीशन है वो फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस में जिस वक्त मार्स होता है और वो अपने ही हाउस में है जो बेसिक उसका अपना ज़ाती घर है, तो इससे ये होता है कि बुनियादी तौर पे मार्स एक समझ लीजिए कि एक जलाली सियारा है, और इसके असरात जो हैं वो तो कुछ इंसान की तबीयत में गुस्सा, इंतशार, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन पैदा करते हैं। और ये मामलात, और ख़ास तौर पे घरेलू अज़दवाजी मामलात में भी जो मियाँ बीवी में नाचाकी या कोई मसाइल पैदा होते हैं, उसके अंदर भी मार्स के नहस असरात जो हैं बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो नए साल में बुर्ज हमल वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अज़दवाजी और घरेलू मामलात में। इसमें 2-4 बार आपको मैं बता देता हूँ जो ख़ास तौर पे आपको ऐसे मामलात में घरेलू लाइफ में शरीक हयात के साथ तल्लुकात को अपना बेहतर रखने की ज़रूरत है, बिला वजह की
लड़ाई झगड़ा या इख्तिलाफ से ग्रेज करें। अमूमी तौर पे इख्तिलाफ से ग्रेज करना चाहिए, बचना चाहिए, लेकिन इन माह में जो है ये जो आयाम जो बता रहा हूँ इस दौरान ख़ास तौर पे ये जो तकरीबन दो इसमें है पोर्शन, इसमें 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर का तक का दौरानिया है, और एक जो है 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक। ये दौरानिया जो है निस्बतन टफ है। इसके अलावा ओवरऑल आपके जो है अज़वाजी और घरेलू मामलात के हवाले से टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बाहमी तौर पर ज़हनी हमांगी होगी, घरेलू सुख हासिल रहेगा, और आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर तौर पे जो है ज़िंदगी के मामलात में तावन जो है वो बढ़ेगा। औलाद के साथ फैमिली लाइफ में बेहतरी आएगी। बच्चों के साथ जो है वो आपका जो एक तल्लक था वो और मजबूत होगा, और बच्चों के अमूर में कामयाबी और उनके तालीमी अमूर में और ज़िंदगी के अमूर में कामयाबी की जो खबरें हैं इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। और इसमें जो है घरेलू लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर जो मार्स वाले हैं, जिनकी रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है, और एरीज़ वालों को इस वक्त इस साल जो है मार्स के कुछ असरात, नहस असरात जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो उसमें ख़ास तौर पर एक रूहानी अमल है जिसको हम कहते हैं अमल बंधन हुब और तस्खीर। ये एक बहुत ताकतवर अमल है, और इसके लिए लोग तैयार करके देते हैं मियाँ बीवी में घरेलू सुख के लिए, अज़वाजी सुख के लिए, मिसाली मोहब्बत के लिए। और ये बहुत ताकतवर अमल है। ये दो अस्माउल हुस्ना ख़ास तौर पर या जामियो या वदूदो से तैयार होता है। उसके अलावा कुछ कुरान पाक की सूरतें हैं उनसे भी ये अमल तैयार होते हैं। अज़वाजी और घरेलू सुख के लिए ख़ास तौर पर सूरह निसा, सूरह जुमा ये अहम है, सूरह फतह, तो इनसे भी अमाल जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। और शरीक हयात के साथ इख्तलाफ बढ़ गया है या किसी वजह से लड़ाई झगड़ा इतना हो गया है कि वो घरेलू मामलात में बहुत शिद्दत आ गई है, और इख्तलाफ राय बहुत शदीद नौयत का हो गया, तो उस हालात में भी ख़ुसूसी तौर पर इस तरह के मामला से बचने के लिए ये लोहे बंधन का अमल अगर बनवाया हो तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह वो फजल ताला जो एक रेमेडी का किरदार अदा करेगा। तो इसमें नेक्स्ट जो है आपके लिए कारोबारी हालात हैं। बुर्ज हमल वालों के लिए कारोबारी लिहाज से ये साल बहुत ही बेहतरीन साल है। समझ लीजिए कि ये इन लोगों के लिए कामयाबियों का, तरक्कियों का, खुशहालियों का, बरकतों का साल है, और इसमें माशी तौर पे भरपूर आप तरक्की आपको हासिल होगी। वो तरक्की जो आपको पिछले कई सालों में हासिल नहीं हो सकी वो इस साल हमल वाले अफराद को हासिल होगी। जो लोग बिज़नेस में हैं उनको बिज़नेस में कोई अपने बिज़नेस में बेहतर मौक़े मिल रहे हैं, और इसमें ऐसे मौक़े आपको मिल सकते हैं जिसमें कारोबार को बूस्ट करने के लिए सरमायाकारी के हसूल में आसानी हो सकती है। अच्छे पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। इन्वेस्टर्स जो है वो आपको इस साल में जो है वो अच्छे मिल सकते हैं, और कारोबार को बेहतर करने के लिए एक अच्छी कुछ सिमत आपको मिल सकती है। कोई बिज़नेस की नेचर में कोई चेंज करने से आपको बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी मिलने का वाज़िह तौर पे इम्कान जो है। इसमें अगर कोई नेचर ऑफ बिज़नेस में कोई फ़र्क आता है, कोई चेंज आती है, तो आप उसको वेलकम करें इस साल में। उससे हो सकता है कि ये आपका ऐसी कुछ छोटी सी तब्दीली जो है कारोबार में आपको बहुत कामयाबी के नए रास्तों की तरफ ले जाए। ख़ास तौर पे इस वक्त आपके जो प्लैनेट्स जो आपको बहुत ज़्यादा इस साल एरीज़ वालों को फ़ायदा दे रहे हैं, नंबर 1 इसमें जुपिटर जो है वो 11th हाउस में इस वक्त पोजीशन उसकी है, और सन जो है वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। सन के साथ मरकरी भी है, तो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आपके, यानी मरकरी बेसिकली जहन से तल्लुक़ रखता है सियारा, तो ये जहन और दिमाग के हवाले से कारोबार में सूझबूझ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया जो है वो आप लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे जिसकी डिमांड मार्केट में लोगों में होगी, और आपकी प्रोडक्ट या जो भी आपका काम है उसमें आपको बहुत भरपूर जो है वो कामयाबी मिलने का इम्कान है। ख़ास तौर पे कोई नए प्रोजेक्ट्स अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो इसमें ख़ास तौर पे फरवरी, मार्च और के ये दो माह बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद मई, जून और जुलाई, 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक का टाइम जो है बहुत आपके लिए फेवर में आ रहा है। इस दौरान आप कोई भी अपना बिज़नेस प्रोजेक्ट लगाते हैं, बिज़नेस का के हवाले से कोई नई अपने लिए कोई नया रास्ता मुतय्यन करते हैं, तो उसमें आपको बहुत प्रॉफिट होने का जो है वाज़ेह तौर पे इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह उसमें कामयाबी नसीब होगी और फ़ायदा आपको भरपूर बढ़ेगा। वो जो बिज़नेस के नुकसानात आपको पिछले साल से आ रहे हैं, जिसमें नुकसानात हैं, कारोबारी नुकसानात चले आ रहे हैं, वो अल्लाह के फज़ल से उसमें बहुत कमी आ जाएगी इंशाल्लाह।
और कारोबारी बेहतरी के लिए और कुशादगी रिस्क के लिए, रिस्क कारोबारी मामलात में अजाफे के लिए जो है एज ए रेमेडी जो है एरीज वालों के लिए लोहे मुश्तरी बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है। लोहे मुश्तरी एक बहुत पावरफुल रूहानी अमल है और पूरी दुनिया में लोहे मुश्तरी तैयार की जाती है मालो दौलत, खुशहाली, तरक्की और ये अमूमी तौर पे खुशकिस्मती को बेदार करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये मालो दौलत से तल्लक नहीं, इसका शादी, रोज़गार, सफ़र, तालीम, औलाद, फैमिली लाइफ, ज़मीन जायदाद, इनाम, हर काम में जो है ये लोहे मुश्तरी जो है बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इस वक्त जुपिटर की पोजीशंस आपके ज़ैचे में, हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी चल रही है और मुश्तरी के अच्छे फ़वाइद आपको इस साल में हासिल रहेंगे। ख़ुसूसी तौर पे अब अगर आपको इस साल में अगर किसी किस्म के भी कारोबारी मामलात में इन्वेस्टमेंट या किसी भी किस्म की नई प्रोजेक्ट से बचने की ज़रूरत है तो उसमें आपके लिए जो 1 या 2 माह इम्पोर्टेंट हैं, जो थोड़े उसमें कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें साल की इब्तिदा में जो जनवरी और फरवरी का पीरियड है उसमें कुछ इब्तदाई चंद अयाम हैं जो मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से ओवरऑल वैसे आपके लिए पूरा साल जो है वो बेहतरी का साल है। उसमें आप अगर एज ए रेमेडी और कामयाबी को अपने को बेहतर करने के लिए और सियारों की नहुसत के ख़ात्मे के लिए लोहे मुश्तरी अपने साथ बनवा के रखें तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद रेमेडी होगी। मालो दौलत, खुशहाली, तरक्की के लिए एरीज वालों के लिए ब्लड स्टोन पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मरजान जो है जिसको हम कोरल कहते हैं वो पत्थर पहनना भी जो है बहुत ही मुफीद है। उससे आपके कारोबारी मामलात में, रोज़गार के मामलात में बेहतरी आसानी इम्कानात है। लेकिन ब्लड स्टोन की एक खसूसी ये है कि ये सिर्फ माली अमूर के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम अमूर जिसमें शादी है, सफ़र है, तालीम है, रोज़गार है और इसके अलावा प्रॉपर्टी है, इनाम है, इन सब मामलात में जो है वो सपोर्ट करता है। ब्लड स्टोन का अपना रूलिंग प्लैनेट भी जो है मार्स है, इस लिहाज से ये आपके लिए आपका जिसको कह लें हम कि आपका बर्थ स्टोन का काम करता है। कारोबारी मामलात के बाद जो जॉब से मुतल्लिका लोग हैं उनके लिए भी ये एरीज वालों के लिए ये साल जो है ये एक समझ लीजिए कि तरक्की का साल है। वो एरीज वाले जो असदराज से जॉब में तरक्की के मुतमनी हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरी अपनी एफर्ट लगा रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद उनको उस खातिर खा उस तरह की जो तरक्की जो हासिल होनी चाहिए वो नहीं हो रही। ऑफिस में भी मसाइल का सामना है और जॉब में भी कुछ ऐसे मसाइल आ रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो ररही, प्रोग्रेस नहीं हो रही या कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। तो ये साल आपके लिए, नया साल 2021 बहुत खुशियों के पैगामात लेकर आ रहा है और ख़ास तौर पे जॉब के मामलात में आपको भरपूर तरक्की मिलने वाली है। वो लोग जो एरीज जो बहुमली अफराद जो है जिनको कोई मुलाजमत की तलाश है उनको इस साल के आगाज़ में ही यानी तकरीबन 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के दौरान जो है बहुत अच्छा फेज़ आ रहा है। इस दौरान जो है मुलाजमत के हसूल में आसानी हो सकती है, कम मुलाजमत मिल सकती है। हस्ब मंशा मुलाजमत जो वो चाह रहे हैं वही उनको बफ़ज़ल ताला मिल जाएगी। और प्रमोशन के हवाले से जो जॉब कर रहे हैं एरीज़ वाले उनको ख़ास तौर पर प्रमोशन या किसी किस्म की इंक्रीमेंट या किसी किस्म के बोनस की तलाश है या वो चाहते हैं कि असदराज से हमारी प्रमोशन का केस अगर फंसा हुआ है और वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही तो उनके लिए ख़ास तौर पर 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक का दौरानिया बहुत ही फेवरेबल है और इस दौरान जो है जॉब में प्रमोशन के इम्कान वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं। और मुलाजमत में आपको कुछ जो है आपको कुछ मुखालफत का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पे साल के एंड में नवंबर दिसंबर में कुछ जो है 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का टाइम इसमें कुछ मुखालफत का नज़र आता है। इस दौरान थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है और ओवरऑल वैसे ये साल जो है आपके लिए ओवरऑल प्रोग्रेस और तरक्की का साल है, बेहतरी का साल है, कामयाबी का साल है। औलाद के हवाले से एरीज़ के लिए आपका जो 5th हाउस है वो जो औलाद से तल्लक रखता है और उसकी जो पोजीशन है वो सन के साथ अटैच हो रही है। इस वक्त सन जिस वक्त आपके 5th हाउस पे उसकी जो है रोशनी पड़ती है तो उस वक्त इंसान के हाँ औलाद के मामलात में आसानी पैदा होती है। एरीज़ जो है जो लोग जिनके यहाँ औलाद नहीं है या औलाद की तलाश में है कि हमारे यहाँ औलाद हो, किसी वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी सियारों की गर्दिश की वजह से, नहुसत की वजह से या किसी बंदिश की वजह से जो है औलाद होने में कुछ रुकावट पैदा हो रही है
और औलाद की मुतमनी है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि एरीज़ वालों के लिए कि ख़ास तौर पर इस साल जो है औलाद के हवाले से आपको खुशी की जो है वो नवीद सुनाई देगी, और आपकी ये जो अल्लाह के फजल करम से मुराद जो है वो पूरी होगी। और ख़ास तौर पर प्लानिटरी पोजीशन जो है आपकी, इसमें अप्रैल 15 अप्रैल से लेकर 15 जून का जो टाइम है, ये बहुत इसमें आपके लिए फेवर दे रहा है और इसमें हुसूल औलाद में कामयाबी होगी। इसके अलावा वो अफराद जो औलाद नरीना चाहते हैं, उनको भी इस साल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये साल खुशियों का साल आपके लिए, क्योंकि जिस वक्त 5th हाउस ज़ायजे में 12 घर हैं और 12 घर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान के ज़िंदगी के अमूर से तलक रखते हैं। इसको हम बैतुल औलाद कहते हैं। इंसान की तरक्की का घर भी है, औलाद का भी घर है, इनाम से भी इसका तल्लक है। तो ओवरऑल ये खुशकिस्मती का घर है। तो इसमें अल्लाह के फजल से जो है वो कामयाबी नज़र आ रही है। और अगर इसमें 5th हाउस में मून मौजूद हो तो मून की पोजीशन से बेटियों की तादाद को अंदाज़ा लगाया जाता है, और इस तरीके से अगर सन मौजूद हो यहाँ तो उससे बेटों की तादाद का या बेटों के मतलब जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इस वक्त इस साल जो है वो आपके जो 5th हाउस है, इसमें सन की पोजीशन ज़्यादा मजबूत चल रही है एरीज़ वालों के लिए ख़ास तौर पे। इस लिहाज से औलाद नरीना के हवाले से जो ख्वाहिशमंद है, अल्लाह के फजल करम से आपको ये ख्वाहिश पूरी होगी। अल्लाह ताला के जो नाम हैं, 2 नाम ख़ास तौर पे या वारिसु और या मालिकू, या वारिसु या मालिकू का विर्द कसरत करें हुसूल औलाद के लिए 313 बार या 786 बार अव्वल आखिर दुरूद 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ। और रेमेडी के तौर पर एरीज़ जो जिनके यहाँ औलाद में कुछ रुकावट आ रही है, तो रूहानी इलाज के तौर पे भी आप जो है और लोहे औलाद अदारे की तरफ से बनाई जाती है। 2 किस्म की औलाद अलवा तैयार की जाती हैं। इसमें एक लोहे औलाद तैयार की जाती है और एक लोहे औलाद नरीना तैयार की जाती है। तो जो औलाद नरीना के मुतमनी और ख्वाहिशमंद है, वो औलाद नरीना के लिए लोहे नरीना तैयार करवा के अपने पास रख सकते हैं। और ये एक बहुत ताकतवर नकूश हैं। उसमें अस्माउल हुस्ना, आयात कुरानी और मुख्तलिफ़ सूरतों के नक्श तैयार किए जाते हैं। और अल्लाह के फजल करम से जिन जिन लोगों के यहाँ अल्लाह के फजल से औलाद के कुछ मसाइल चल रहे थे, अल्लाह के फजल से उनको औलाद की खुशी मिली और कामयाबी हासिल हुई। तो इसमें ये क्योंकि अच्छे वक्त में और अच्छा कोई रूहानी अमल किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाता है। तो जिस वक्त आपके साथ आपके हालात साजगार चल रहे हैं, प्लानिटरी पोजीशन आपका साथ दे रही है, तो उस वक्त वो आप अगर कोई एफर्ट भी करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है। बाज़ ऐसा होता है कि अगर आपकी प्लानिटरी पोजीशन ठीक नहीं चल रही, हालात जो है वो प्लानिट्स जो हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं, रुजत में चल रहे हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ जो रेमेडीज़ हैं वो भी उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होती। इफ़ेक्टिव रेमेडी के लिए अच्छे हालात का कुछ ना कुछ होना बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर प्लैनेट्स बेहतर आपके हक़ में होंगे तो उसमें फिर आपको जो हमको रूहानी तौर पे उसकी रेमेडी बनाते देते हैं उसका भी बेहतर रिज़ल्ट आता है। तो इस लिहाज से औलाद के हवाले से एरीज़ वालों के लिए खुशखबरी के है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इस साल औलाद से सरफराज फरमाएगा। और ओवरऑल औलाद के साथ तल्लुकात भी बेहतर रहने के इम्कान है। और जिन लोगों के बच्चे जो हैं वो अपने रोज़गार पे हैं या ग्राउंड अप हो चुके हैं, उनके साथ जो तल्लुकात में कुछ कशीदगी आ चुकी थी, रुकावट आ चुकी थी, या कोई ऐसे मसाइल पैदा हो चुके, ज़हनी गैप पैदा हो गया था, बच्चों में कोई रवैये में कोई ऐसी तब्दीली आ गई थी, तो इस साल जो है वो ख़ास तौर पर जो अप्रैल और मई के माह में ख़ास तौर पे आपको जो है वो बच्चों के हवाले से बेहतर पैगामात मिलेंगे अगर को उनके अंदर, और उनको इस मामले में जो भी अगर ऐसा कोई इख्तलाफ था तो वो भी अल्लाह के फजल से जो है वो इन माह के दौरान जो है वो दूर हो जाएगा। और ओवरऑल बच्चों के हवाले से ये साल जो है एरीज़ के लिए बहुत ही बेहतर साल जा रहा है। अचीवमेंट्स इंशाल्लाह औलाद के हवाले से भरपूर हासिल होंगी। इसके बाद एजुकेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि तालीमी लिहाज से आपका जो मरकरी प्लैनेट है 10th हाउस में मौजूद है। 10th हाउस जिसको हम इंसान के प्रोफेशन का हाउस कहते हैं, इनका इंसान के करियर का हाउस कहते हैं। और जिस वक्त करियर हाउस में 10th हाउस में मरकरी की पोजीशन अच्छी होती है, उसके साथ सन की पोजीशन और प्लूटो है, तो ये सब प्लैनेट जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं आपके तालीमी मामलात को, जहनी मामलात को, दिमागी मामलात को, आपकी जो ओवरऑल आपकी ब्रेन स्किल्स हैं उनके हवाले से ये बहुत सपोर्टिव साल आपके लिए आ रहा है।
और इस साल में ख़ास तौर पर वो जो तालीमी मामलात में जो कोई किसी किस्म की रुकावट थी, ख़ास तौर पे वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे मेडिकल के हैं, कॉमर्स से है, सीए के स्टूडेंट्स हैं, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या मुख्तलिफ डिग्रीज़ में जो लोग अपने कर रहे हैं और उनको रुकावट आ रही है, पेपर्स में कुछ नंबर्स कम आ रहे हैं, ग्रेड्स कम आ रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके मिजाज में, तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो चुका है, रुकावट पैदा हो, ज़हनी तौर पर बंदिश पैदा हो चुकी है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि नया साल एरीज़ वालों के लिए तालीमी लिहाज से एक कामयाबी का साल है। और ख़ास तौर पर नौरोज़ के असर के बाद ख़ास तौर पर 20 मार्च से लेकर 20 सितंबर तक का दुरानिया जो है ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस दौरान आप जो भी जिन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने पसंद के कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ से आपको कामयाबी मिल सकती है। और अगर कुछ आपको फेलियर्स आ रहे हैं तो इस दौरान वो फेलियर आपका कामयाबी में इंशाल्लाह बदल जाएंगे। सफ़र के हवाले से ये साल जो है, इसके साल के शुरू से ही आपको एरीज़ वालों को सफ़र, छोटे बड़े सफ़र जो हैं वो करने के मौके मिलेंगे। जो ज़ैचे में इस वक्त जो है 3rd हाउस जो है वो छोटे सफ़र से तल्लुक़ रखता है, और 4th हाउस जो है प्रॉपर्टी से तल्लुक़ रखता है। इस वक्त 3rd हाउस की जो पोजीशन है उसमें ये शो हो रहा है कि आपके लिए सफ़र वसीला ज़फ़र जो है इंशाल्लाह रहेगा। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र से आपको तहर तफरी नहीं, बल्कि माली तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, और प्रोफेशनल लिहाज से भी कुछ फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे। अगर स्टूडेंट्स हैं तो तालीमी मामलात में सफ़र हो सकता है। अगर बिजनेसमैन है या कोई जॉब करते हैं तो आपको बिज़नेस और अपने प्रोफेशन के हवाले से जो है सफ़र के मामलात में कामयाबी अल्लाह के फल से जो है वो इस साल में हासिल होगी। ख़ास तौर पे सफ़र के मामलात में जो आपके लिए है जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम जो है ये बहुत फेवर में जा रहा है। इस दौरान सफ़र के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अपना अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इसमें बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और वो लोग जो वीज़ा के लिए या किसी किस्म की नेशनलिटी के लिए या सेटलमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर टाइम ये चल रहा है। और जो लोग सेटलमेंट के लिए जिनके कागजात वगैरह नहीं मुकम्मल हो रहे, या दूसरे बैरून मुल्क में इस वक्त जो रह रहे हैं और किसी वजह से वो उनको उस मुल्क में नेशनलिटी या पीआर या और ऐसे मसाइल हैं, तो उनके लिए भी एरीज़ वालों के लिए इस साल का जो इब्तदाई टाइम है, ख़ास तौर पे जनवरी से अप्रैल तक का, ये बहुत सूटेबल उनके लिए रहेगा। और इनाम के हवाले से ख़ास तौर पे एरीज़ वालों के लिए 2021 बहुत ही फ़ायदेमंद साल आ रहा है। इसमें हसूल इनाम में आपको भरपूर फ़ायदा होगा। इनामी चांस में आपके बहुत भरपूर इजाफा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो प्लैनेट्स ख़ास तौर पे इनामी चांस के हवाले से फ़ायदेमंद है, जुपिटर है, सन है, ये इस वक्त बहुत अपनी बेहतर पोजीशन पे आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी वजह से ये है कि आपको ख़ास तौर पे ये जो 3-4 माह है, यानी 15 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, और इसके बाद लास्ट जो साल के एंड पे 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का ये जो दुरानिया है, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। और इसमें आपको ख़ास तौर पे हसूल इनाम में कामयाबी मिल सकती है। वो अफराद जिन्होंने छोटे बड़े प्राइज़ बॉन्ड लेके रखे हुए हैं और अरसा दराज से लेके रखे हुए हैं, लेकिन कभी इनाम उनका नहीं निकला, छोटा बड़ा कोई भी इनाम नहीं निकला, और अगर वो निकला भी तो कोई ख़ास नहीं। तो अगर वो चाहते हैं हसूल इनाम में कामयाबी, तो उनके लिए ये साल 2021 जो है, समझ लीजिए कि आपके लिए खुशी का पैगाम आ रहा है कि आपको इंशाल्लाह इस साल जो है आपके प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो आपको फेवर दे रही है। इंशाल्लाह आपको हसूल इनाम में जो है वो कामयाबी नसीब होगी। इसके लिए खसूसी तौर पर रेमेडीज़ भी हैं। रेमेडीज़ में यह है कि दायरा कश्फ रूहानी के ज़रिए तमाम एक लो तैयार की जाती है, लो इनामी बॉन्ड। ये सूरह इनाम जो कुरान पाक की एक बहुत बड़ी सूरत है, और उसके साथ सूरह फतह, इन 2 सूरतों के मुताबिक ये लो तैयार की जाती है। इसके अलावा आयात जो रिस्क हैं, जो बेहिसाब रिस्क की आयात हैं, जिसमें इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है, या और इस किस्म के आयात हैं कि वही अल्लाह जो इंसान को बेहिसाब रिस्क देता है। तो ऐसी जितनी भी आयात हैं उनको इकट्ठा करके और सूरह नाम और सूरह फतह के नक्श बना के तो ये एक लो तैयार की गई थी। और जिन जिन लोगों को अल्लाह के फजल से दी है और यह प्राइस बॉन्ड के साथ रखनी होती है ये लो, तो अल्लाह के फजल करम से उनको हसूल नाम में भरपूर कामयाबी हुई। और इस वक्त इस साल में ख़ास तौर पे ये आपके लिए एरीज़ वालों के लिए जो है हसूल नाम के हवाले से ये साल बहुत फ़ायदेमंद है। पिछले साल में आपके लिए जो थी इस तरह प्लैनेटरी इफेक्ट्स आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उसमें यह है कि कुछ कोशिश करने के बावजूद, रेमेडी करने के बावजूद भी फ़ायदा बाज़ नहीं मिल पाता। लेकिन ये एक ऐसा अच्छा वक्त है
जिसमें अगर आप लोहे नामी बॉन्ड साथ बनवा के रखें और उनको बॉन्ड्स के साथ रखें तो अल्लाह के फजल करम से, बॉन्ड्स के साथ अगर नहीं रख सकते उसकी लिस्ट के साथ रख लें तो अल्लाह के फजल करम से जो है आपको सूले नाम में कामयाबी नसीब होगी। और इसके बाद जो है सेहत के हवाले से ये साल थोड़ा सा निस्बतन आप लोगों के लिए मिला जुला सा रहेगा। सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत है एरीज़ वालों को, और इसमें ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर, यानी फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन और असाबी खिंचाव और पेट के अमराज जो हैं उनके हवाले से ख़ास तौर पे जो है ना बचने की ज़रूरत है। इसमें कोशिश करें अपनी खुराक को जो है वो सादा रखें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें और वॉक जो है वो अपनी रूटीन में कम से कम 40 मिनट की डेली वॉक जो है उसका अपने आप को मामूल बनाएं। क्योंकि इस वक्त जो एरीज़ वालों का मेन मसला यही होता है कि चूँकि ये एक निस्बतन इनके अंदर खून की जो है निस्बतन गरमाइश ज़रा निस्बतन ज़्यादा पाई जाती है और इसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर में जल्दी मुब्तला हो जाते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल इनकी बॉडी जो है ना वो उसके ऊपर उसके असरात पैदा होते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के मामलात भी सामने आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं उनके निस्बत ठंडी ग़िज़ाएँ जैसे दही का इस्तेमाल एरीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अपनी हेल्थ के लिए, और मुख्तलिफ फलों का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें ये एरीज़ के लिए ख़ास तौर पर जो अपनी हेल्थ से बचने, ख़ास वो हेल्थ के मामलात में जो 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ है। इस दौरान ख़ास कोशिश करें कि किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा, इख्तिलाफ़ राय या कोई ऐसे जज्बातीपन से ग्रेज करें इसकी वजह से कोई मुकदमाबाजी या कोई इस किस्म का मामला भी जो है उसका सामना हो सकता है। ओवरऑल वैसे बाकी जो टाइम है वो बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इस साल आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। तो इंशाल्लाह आपके मामला जो है वो बेहतरी की तरफ रहेंगे। ज़मीन जायदाद से जो तल्लुक़ के हवाले से ख़ास तौर पर एरीज़ के लिए ये साल बहुत सूटेबल है। वो अफराद जो एरीज़ वाले प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, अपना कुछ ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, ज़ाती घर बनाने की ख्वाहिशमंद है या ज़ाती दुकान वगैरह के हसूल में या अपने ज़ाती बिजनेस प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये साल जो है बहुत सूटेबल है। ख़ास तौर पर 15 जून से लेकर 15 नवंबर तक का जो वक्त है ये बहुत आपके लिए फ़ायदा दे रहा है। इसमें आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको उसमें बहुत पैसा और फ़ायदा और नफ़ा हासिल हो सकता है। और ओवरऑल भी आपके लिए ये इस साल में आपका जो वो अफराद जो अपना ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं एरीज़ वाले, उनको अल्लाह के फजल करम से इस साल जो है वो उनकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके लिए एक अल्लाह ताला का एक नाम है या मालिकू। या मालिकू का बकसरत विद करें, 313 बार विद करें अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद के साथ, तो अल्लाह के फजल से ज़ाती घर बनाने की जो ख्वाहिश है वो फजल ताला जो है वो एरीज़ वालों की पूरी होगी। और रेमेडी के तौर पे लोहे साहिबान एक अदारे की तरफ से तैयार की जाती है, वो बनवा के अपने पास रखें। और ओवरऑल जो है ये प्रॉपर्टी के हवाले से ये साल आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपने पिछले साल को प्रॉपर्टी ली थी या उससे पहले कोई आपके पास कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उसकी कोई आपको अच्छी कीमत नहीं मिल पा रही या उसकी सेल नहीं हो पा रही या आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है, तो ये साल आपके लिए ख़ास तौर पे 2021 जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और मार्च के बाद आपके लिए इसके लिए ख़ास तौर पे इसमें एक बेहतरी का वक्त आना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको बेहतरी और कामयाबी नसीब होगी। तो ये एक ओवरऑल 2021 का एक जायज़ा है जो आपका हॉरोस्कोप 2021 एरीज़ वालों का दिया है इसमें। और इसमें तमाम हालात कोशिश की है कि सब किया जाए, समराइज़ करके बयान कर दिया जाए। और इस हवाले से अगर आप कोई किसी किस्म की भी कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनाना चाहते हैं, अपना जो है वो ईयरली सालाना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, या आप अपना किसी भी किस्म की शादी, रोज़गार, सफ़र, कारोबार, तालीम, औलाद किसी हवाले से भी कोई रूहानी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 0300 8083 509 0333 4502 187 पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा ये यूट्यूब चैनल है रूहानी गाइड टीवी, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम आप तक लोगों तक पहुंच सके। और आपको मज़ीद भी जो हमारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि अभी इंशाल्लाह बाकी बुर्ज हैं उनकी भी वीडियो भी और मुख्तलिफ बुर्जों के हालात के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको दी जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।